नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। साथियों, आज 3 जनवरी 2025 का दिन है। ये मेरे साथी हैं पुनिया साहब, हिसार से, उकलाना के पास गांव है। भाई ने 15-20 दिन पहले संपर्क में था तो मैंने इनको कल कह दिया था आजा भाई। ये सवेरे इतनी धुंध में भाई मेरे पास 9 बजे ही पहुँच गया था। तो काफ़ी कुछ इन्हें मेरे साथ लग कर खेत में काम भी कराया और साथी के अंदर बहुत सीखने की इच्छा है। देखो, इस जब इतनी धुंध में इतने यहाँ आ गया मेरे पास। तो साथियों, पहले तो आज हम उस जवाब का, उस जो कुंभ काट का बार बार सवाल है, उस जवाब को दे के और बंद करेंगे। बस आज के बाद हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारी वैरायटी हमने परमाल कह के किसी ने दिया था, लेकिन 200-300 आदमी यहाँ पे आके सर्टिफाई कर चुके। अभी ये परमालिनी नहीं, जिन्होंने CCRI नागपुर भी विजिट कर रखा, वीडियो मैच कर ली और टिश्यू कल्चर लैब के पैरामीटर, तो ये परमालिनी है नहीं। कोई कौन सी वैरायटी है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये किसानों के लिए एक बहुत लाभकारी वैरायटी है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो साथियों, मैंने इसको अपने पौधे तैयार कर रहा हूँ, तो मैंने इस वैरायटी का नाम सम्राट रखा है। टिश्यू कल्चर का भी मेरा सैंपल सक्सेस हो गया है। वहाँ अगस्त-सितंबर से प्लांट मेरे को मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक और खुशी की बात है किसान साथियों के लिए। तो साथियों, जो कुंभ काट और कौन सी वैरायटी है, इसका जवाब मैंने दे दिया। कुंभ काट ये है नहीं, जो पैरामीटर है वेट वाइज, कुंभ काट का साइज इतना होता नहीं। उसको अभी आपके सामने मैं दिखाता हूँ। देखो, हमने एक नींबू पहले तोड़ा और एक नींबू देखो अभी ये तोड़ रहे हैं हम आपके सामने। और ये स्केल है छोटा सा, इस पे हम देखो, क्योंकि कुंभ काट का 40 ग्राम का नींबू कभी नहीं जाता। ये 34 ग्राम का नींबू है, ये रखो दूसरा। तो ये देखो साथियों, 40 ग्राम का है। तो साथियों, नींबू इसमें 25 ग्राम से 40 ग्राम के आसपास। और सबसे बड़ा देखो, ये शाइनिंग देखो आप इस नींबू की। और ये नींबू साथियों हम 2 महीने बाद तक भी तोड़ सकते हैं। हल्का हल्का पीला कलर करेंगे। और साथियों, मैं बताता हूँ, 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी भाई, हमने 2 क्विंटल नींबू तोड़ा है तो 33 रुपए बेचा था। जब आज दिसंबर के महीने में किसान अच्छी तरह से नहीं उगाते, नींबू गिरने लग जाते हैं, गल जाते हैं, तो किसान को फेंकना होता है। मेरे पास आज भी मंडी से फ़ोन आया है भाई 2 क्विंटल नींबू और दे दो जी, आप ले आओ। हमने कहा भैया, और अगले ने ये बोला भाई रेट आपका होगा, मतलब मैं 40 कहूँगा तो मेरे को 40 देगा हो। लेकिन साथियों, हमने उसको टरका दिया भाई, हमने तो खेत में पानी दिया हुआ है और 1 हफ्ते बाद बात करना। तो साथियों, अपना अच्छी चीज़ उगाओ। अब हमारे पास रोकने की कैपेसिटी है, देखो ये रोकने की कैपेसिटी है और इसमें इतनी शाइनिंग है, कोई दब्बा नहीं है, तो हम आराम से बेचेंगे। ये नींबू हम 10 रुपए का बेचेंगे। तो साथियों, बागवानी में बहुत कुछ है, अगर थोड़ा सा ध्यान से और नर्सरियों के चुंगल से बचे रहें तो बागवानी में बहुत कुछ है। इस साथी के कई क्वेश्चन आते थे भाई, आप कटिंग कैसे करते हो। तो साथियों, मेरे कुछ जो पौधे 1.5-2 साल पहले बीमारी की चपेट में आ गए थे, तो उनको मैंने 3-4 प्लांट को खाली करा दिया था। बिल्कुल उनके नींबू, एक भी नींबू नहीं छोड़ा था। तो इस साथी के हाथ से मैंने उनकी कटिंग कराई है और नीचे की जो तैयारी है सारी, वो हम दिखाते हैं आपको। देखो साथियों, ये वो प्लांट है, इसको मैंने नीचे से देखो इतना खाली कर दिया है। इस साथी ने किया है ये कटर से। ये पूरा आदमी बैठ के आराम से इसके नीचे काम कर दे। तो मैं हर प्लांट को ऐसे ही करता हूँ। अब जब इनसे नींबू टूट जाएंगे, इन प्लांट से जब ये नींबू सारा मच्योर होके टूट जाएगा, तो तब मैं इसको ऐसे इसी स्टेज पे खाली करूंगा, ताकि आराम से बैठ के काम हो। और साथियों, जिस प्लांट की आप जितनी अच्छी कटिंग करोगे उसमें उतना ही मोटा नींबू लगता है। अब कल एक साथी मेरे पास, वो भिवानी से आए थे, कृष्ण जी, तो वो उनको मैंने ये दस्ताने, देखो ये ऐसे दस्ताने दे दिए थे, नए लेके आया था मैं, ये तो बहुत पुराने हैं साथियों, 35-40 रुपए का आता है। तो मैं आज ही ये नए लेके आया हूँ, ये 30 रुपए के हैं। तो किसान साथी क्या करता है, अपने शरीर को खराब करता रहता है, कांटे लगते रहते हैं, उनको सहन करता रहता है भाई प्लांट मेरे चल जाएं। और एक साथियों, जदाम सल्फर का प्रयोग करें तो ये ऐसे दस्ताने और लेके रखो आप लोग, ये बड़े अच्छे हैं, 50 रुपए के हैं। इनको डाल के मान लो जदाम सल्फर बनाओ तो, क्योंकि कास्टिक सोडा ने यहाँ से मेरे हाथ में काफ़ी दिक्कत कर दी थी। तो ये ऐसी चीज़ें, सस्ती चीज़ें हैं ये तो, और बहुत लाभ करती हैं। अब इनके मैं ज़्यादा, आज मैं उसको दुकानदार को पैसे दे के आया हूँ, मैं इनके पैकेट ही ला के रखूँगा यहाँ, क्योंकि साथी आते रहते हैं
तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, आध पैकेट तो मैं वैसे ही कल उस साथी को वैसे ही दे दिया था, मैंने कोई उससे कुछ नहीं लिया था। और साथियों मैं बताता हूँ, कुछ साथी यूट्यूब पे करते हैं ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता। मेरे पास कटर था बड़ा 2000 रुपये का, फाल्कन कंपनी का। और एक ज्ञानी राम जी हमारे साथी कैथल से, बड़े सुलझे हुए इंसान है, 2 किले का बाग है उनका नींबू का। तो उन्होंने मेरा कटर वो देख लिया, बोले भाई साहब ये कटर तो मेरे को दो। मैंने उनको दे दिया, भाई ले जो आप, मैं ले आऊँगा। मैं आज उस दुकान पे गया तो वो बोला जी कटर तो नहीं है। कटर 1800 का 1900 का हो साथियों, मैंने उसको 2000 रुपये दिए। तो 2000 रुपये उसकी जेब में गए। दुकानदार पता क्या कहने लगा, जी आपका घर किधर सी है बाग, शाम को 6 बजे आपके पास कटर पहुंच जाएगा। तो साथियों जब नीयत ठीक है और पैसे लगाओगे तो चीजें अपने खेत में आती हैं। यूट्यूब पे कमेंट तो चीज नहीं मिलती, घर फूक तमाशा देख है बस। रुपये लाओगे तो चीज खुद चल के आपके दौर आओगी। मेरी पॉलिसी तो ये है और मैं इजी रहता हूँ इस काम में। अब साथियों इस प्लांट की देखो, हमने पूरी जो तैयारी थी कटिंग है वो कर दी है। और इसका जो फाइनल ट्रीटमेंट है, बस इसमें अब ये जदाम सल्फर एक बार डालना है। ये इसके साथियों जब भी जदाम सल्फर डालो आप सर, तो तने के पास जरूर 2-4 डब्बे डालने हैं। तने के पास जरूर डालें ताकि फाइटोपैथोरा का तना जो गलता है उससे बचाव रहे। और जब भी साथियों कटिंग करो तो पौधे पे साथ के साथ 2 ml पर लीटर का जदाम का स्प्रे करो। और ये बोर्डेक्स पेस्ट चलो लगातार जब भी डाल सकते हैं इसको। हाँ सारे पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इस स्प्रे हो तो आप इस पे ये मान लो कटिंग करते ही चलो बोर्डेक्स मिक्सचर तैयार नहीं है तो आपने एकदम जदाम का स्प्रे जरूर करना ताकि इन्फेक्शन ना हो। बोर्डेक्स इस पे 1-2 दिन बाद कर देंगे जब सभी प्लांट पे करेंगे। तो ये साथियों देखो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया बस इस प्लांट में। और वही घास की टेक्निक है। इस साथी ने ये खुरपे से नड़ा के पूरा घास यहाँ इस पे कर दिया है ताकि ये ले इस पे और हम घास यहाँ तक भरवाएंगे, इसको यहाँ तक घास लेके आएंगे। और साथियों हमारे को चीजें ऐसी लेके आनी है। देखो ये कमानी का खुरपा है, इतना मजबूत है ये खुरपा है 200 रुपए का। तो अच्छी चीजें लेके आओ ताकि बार बार टूटे ना। और मैं करनाल के जो आसपास के मेरे साथी हैं, करनाल में एक दुकान है जिसपे ये कटर दस्ताने खुरपे जो बड़े सस्ते और बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं। मैं जल्दी कभी टाइम लगा तो उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के एड्रेस समेत डालूंगा ताकि किसान साथियों को कुछ लाभ हो जाए। और इस पुनिया साहब ने आज बहुत कुछ हमारे पास आकर सीखा है और हमारे को भी सिखाया है। एक बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छे मतलब मेहनती आदमी है। देखो जो मेहनती है और कुछ सीखने की इच्छा है वही देखो किराया लगा के इतनी ठंड में मेरे पास आ गया है। नहीं तो यूट्यूब पे तो कुछ होता नहीं ना साथियों, ग्राउंड पे करो, एक दूसरे का सहयोग करो, जब भी कुछ मिलेगा। अब ये साथी बताएंगे इन्होंने हमारे से क्या नया यहाँ पे सीखा और क्या क्या हमने कर रखा है यहाँ पे। ले नमस्कार किसान साथियों, ये मेरा YouTube पे शायद जी पहला वीडियो होगा। मैंने कभी आज तक कैमरा फेस नहीं किया। कोई नहीं सर, कोई नहीं। तो सबसे पहले तो मेरे खुद के कुम काट का एक पेड़ है, बहुत ज्यादा नींबू लग रहे हैं उसके। अच्छा जी। तो वो सारे उसमें से 50 पैसे अपन तो नीचे गिर गए उसके। अच्छा नहीं तोड़े उसके, जरूरत कर में इतनी होती नहीं। उसमें एक भी नया नींबू नहीं है। आप कह रहे हो कि इसके मैं खाली करके कटिंग करूंगा, ये तो खाली होगा ही नहीं। कैसे करूंगा? बस सर मैं ये देखो ना, ये माल तो इसका आगे से आगे चल रहा है। अप्रैल में जाके करूंगा मैं इस टहनी को। इसको अप्रैल में, मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेरे को अभी कटिंग करना है। ये तो बीमारी वाले कुछ पौधे नया माल बहुत है। हाँ तो ये है वो भी गुच्छे में। देखो आप इस टाइम में कुमकाट पे तो होता ही नहीं, ये कुमकाट वाला तो एक हुआ ही हो गया। हाँ जी, मैं उससे उल्टा जी, इस सवाल से मैं परेशान हो गया, इसका जवाब देते। और दूसरी बात है, जैसे खुद हम आग लगाते हैं, मैं यहाँ के हैरान हो गया। ये दूब वगैरह देखी ना, मैं तमाश जी का तो कमाल कर रखा है। हमारी 70-20 एनर्जी इसको दूब और अड़ंगा साफ करने में लग जाए, बाकी पौधे की तरफ तो जानती इस पे से जाता है। नहीं उल्ट सिस्टम हो गया जी। यहाँ के देखा बहुत खुश हुआ मैं, बहुत इजी है। पाड़ा कबाड़ इसके नीचे गड़ा ना, इसमें इतना माथा पच्ची ना। और जो वैसे हम करते हैं उसमें तो सारा दिन राउंड अप करो, ये सफाई अभियान चलाते रहो, बस आमदन कुछ होती नहीं जमींदार के। इसमें पता क्या है जी, किसान का काफी कुछ हद तक खर्च घट जाता है। और सबसे बड़ा हमारे को कंपोस्ट और गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि साथियों जो नेचर ने सब कुछ दे रखा है
नेचर ने यहाँ पे चूहा दे रखा है तो सांप भी दे रखा है उसको खाने के लिए। चूहे ने जो खाना है वो भी यहाँ पे है। एक फूड चेन है, सिस्टम है सारा इकोसिस्टम में। तो उसी इकोसिस्टम का भाग ये कबाड़ है। ये जो कबाड़ है उसी इकोसिस्टम का भाग है कबाड़। और इसी से गल के क्या होगा, जब ये कबाड़ गलजेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो इससे हमारी ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन होगी, पौधे को पोषक तत्व देगा। तो ये अब हम यही करते हैं, इसी से हम अपने बाग का काम चला रहे हैं। जैसे आप सीधा बाग होता है ना, उसमें अगर बंदा 1 एकड़ का बाग चला सकता है, तो आपकी तकनीक से 10 एकड़ आराम से, इतना फर्क है। हाँ, ये इतना हम रिलैक्स हाँ, रहते हैं अभी। लोड नहीं रहता दिमाग पे। नींबू मतलब ये नहीं है किसी प्लांट है, किसी एक प्लांट को देखो, बस अभी हम जैसे ये प्लांट हो रहा है, इस पे ये होगा, इस रिंग के आसपास ये सारा ऐसे हल्का हल्का निकाल के या खुद या लेबर एक दिन लगा के बस ये करना है हमने। ये चीजें यहाँ डालनी है, कोई ज्यादा सा चक्कर में नहीं पड़ना है। ये ऐसे ये बस यहाँ पे इकट्ठा कर देना है ये। क्योंकि साथियों, जो पौधे का ये रिंग सिस्टम है, जो पौधे का बेसिकली किसान क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे खुरपा मारते हैं इस जगह पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस जगह पे खुरपा मारोगे, देखो माड़ी सी मिट्टी हटाई है, ये जड़ देखो, ये फीडिंग रूट तो यही है ना प्लांट की। ये सारी जड़ें हैं, तो ये कितना 1 इंच गहराई भी नहीं, आधा इंच पे जड़ें हैं। अगर यहाँ पे खुरपा मारोगे तो ये कट गया, होगी बीमारी शुरू, तो पौधा चलने का ही नहीं। बस यही ये सबसे बड़ी गलती होती है साथियों, पौधे के रूट जोन में कभी खुरपा मत चलाओ। ये खुरपा है ना रूट जोन का दुश्मन है, बस इसको चलाओ भी ऐसे तो कभी चलाना नहीं, ऐसे चलाना है जो दूर न चलाना है। अभी हम इसको अड़का अड़का करवा के जब डलवाएंगे, आपको जड़ें निकाल के दिखा दी हैं, तो खुरपे को ना चलाओ। और साथियों, खुरपा चलाने की जरूरत क्या है, जब घास हमारे को गोबर के खाद से, कंपोस्ट से, सब चीज से बचा रहा है। और साथियों, आपके सामने रिजल्ट है, ये देख लो, किसी भी प्लांट का देख लो आप, किसी को उठाओ, ये सब इस घास से ही मेंटेन हो रहा है, इस घास से मेंटेन हो रहा है साथियों। और मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ, जिस प्लांट की मैंने पिछले साल ज्यादा कटिंग कर दी थी। जिस प्लांट की ज्यादा कटिंग करोगे उस पे नींबू बहुत मोटा आता है, इस पे भी बहुत मोटे नींबू थे। इस प्लांट को देख लो आप, और ये प्लांट देखो आप, इस प्लांट को मैंने पिछले साल ज्यादा कटिंग कर दी थी, तो इस पे नींबू बहुत अच्छे साइज का आया। अब की बार जो तोड़े हैं ना हमने नींबू, इससे बहुत सारे प्लांट पे देख लो आप, इतना अच्छा साइज है इसके नींबू का। तो क्योंकि साथियों, एनर्जी स्टोर होती है प्लांट के अंदर, तो जो भी आपका नींबू, जो भी प्लांट है, किसी भी फ्रूट का प्लांट हो, फ्रूट खत्म होते ही तो उन टहनियों को तोड़ोगे, काटोगे, तो एनर्जी पौधे की स्टोर होगी। अब ये प्लांट, साथी कुछ क्वेश्चन करते हैं, भाई ऊपर से आप कैसे कटिंग करते हो। साथियों, ये प्लांट है, नीचे से थोड़ा बहुत, तो ऊपर मैं जो ये टहनियां एक आधी, इन पे हल्का फुल्का कटर मारूंगा ऐसे, बस हल्का फुल्का। जबकि देखो इस पे ये दिसंबर के महीने में भी, ये नहीं जनवरी के महीने में फुटाव इतनी ठंड में भी उठा रखा है, तो ये फरवरी आते आते पूरे पौधे हरे हो जाएंगे। और साथियों, बागवानी में 2-3 बातों का ध्यान रखो, बस कबाड़ भरे जाओ, डिकम्पोजर चलाओ, हल्दी चलाओ, और जदाम सल्फर से सारी बीमारियां कंट्रोल होती हैं। और जब हमारे पास अच्छी चीज है तो उसको अपने दाम पे बेचो। अभी जहाँ से हम वीडियो बनाने लगे, हम अलग प्लांट पे आ चुके हैं, देखना इसके नीचे कोई नींबू ड्रॉप है, किसी भी प्लांट के नीचे। अब इस अगले प्लांट के नीचे देखो आप, कोई भी नींबू ड्रॉप नहीं होगा। एक आध नींबू जो पड़ा है, ये कांटा लग के गिर जाता है वो। और नहीं, देख लो इस प्लांट पे, इस पे भी यही सेम पोजीशन है, छोटे नींबू की, छोटे नींबू, अरे नींबू साथ के साथ हैं साथियों। तो ये सब मेहनत का और वैरायटी का फर्क है। तो साथियों, जिस भी किसी साथी ने, जो मेरे को पता है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, देखो मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत साथी आते हैं, मेरे को भी सिखा के जाते हैं। तो जिस साथी के कोई दिल में इच्छा है, आ सकता है, पूरा दिन नहीं 2-4 घंटे उसको ज़रूर देंगे, और कुछ अच्छी बातें वो हमारे को सिखाएगा, कुछ वो साथी यहाँ से सीख के जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।